जल पीते तुरंत प्राणांत हो जाता, गायें जल पीती प्राणांत हो जाता। आपस में बैठ करके सारे ब्रजवासी विचार कर ही रहे थे। भगवान भी वहां पर थे। उन्होंने सुना तो मन में संकल्प लिया, आज कालिया नाग का निग्रह करेंगे। भगवान यहाँ से ग्वाल वालों के साथ में यमुना हृद जाते हैं, वहाँ पर गेंद का आयोजन करते हैं। वैसे भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, भागवत जी में तो इतना ही आता है, भगवान आज गए हैं कालिया का निग्रह करने के लिए, कदम पे चढ़ जाते हैं, छलांग लगा देते हैं। पर वस्तुतः आप गर्ग संहिता देखेंगे ना, उसमें आया है भगवान ने गेंद का आयोजन रखा है। श्री दामा की गेंद को उठा करके जल में फेंक दिया। श्री दामा ने कहा हमको वही गेंद चाहिए। वस्तुतः श्री दामा जी कौन थे? राधा रानी के, श्री दामा जी राधा रानी के भैया थे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने मन ही मन सोचा, आज साले ने पहली बार कोई वस्तु मांगी है तो देना चाहिए कि नहीं। ठाकुर जी छलांग लगा करके पहुंच जाते हैं। कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने स्तुति किया है, प्रभु आप लौट जाइए, यह दुष्ट है, जैसे ही जगेगा आपको पीड़ा देगा। भगवान ने कहा ये सबको पीड़ा देता है, आज इसका ही निग्रह करने के लिए आए हैं, आज के बाद किसी को पीड़ा नहीं देगा। भगवान ने चरण का प्रहार किया है। कालिया नाग ने भगवान के शरीर को अपने पांसों से जकड़ लिया है, और जैसे ही जकड़ा भगवान ने अपने विग्रह को बढ़ाया, उसको लगा थोड़ी देर में मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अंत में भगवान ने अवसर देखा है, कालिया नाग जैसे ही दूर हटा, छलांग लगा करके उसके फणों पर खड़े हो जाते हैं। भगवान नृत्य करने लगते हैं। ऐसा नृत्य किया भगवान ने, रक्त निकलने लगा और कालिया नाग पूरा विरक्त हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अंत में कालिया नाग ने कहा, प्रभु हमें आपसे प्रश्न पूछना है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बताने की कृपा करें प्रभु। दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। तो दुनिया में सर्प किसने उत्पन्न किए? भगवान ने कहा हमने। सर्पों के अंदर विष किसने भरा? भगवान ने कहा हमने। उसने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार जब सब आपने ही किया है तो हमें काहे को मार रहे हैं? भाई जिसके पास जो वस्तु है वही तो आपको निवेदित करेगा। आपने हमारे अंदर विष भरा है तो वही वमन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं भगवान कालिया नाग के सामने, बलि के सामने, और इतना ही नहीं सुग्रीव के भाई के सामने भी भगवान बोल नहीं पाए। पर भगवान ने सबको उत्तर दिया है। भगवान ने बाली को भी उत्तर दिया है और बलि को भी उत्तर दिया है। बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। एक भाई प्यारा हो गया, एक भाई आपका शत्रु कैसे हो गया प्रभु? भगवान ने कहा, कन्या पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। अनुज बधू भगनी सुत नारी, इन पर जो दृष्टि डालता है उनका वध ही श्रेयस्कर है। समझ में आ गया बाली को। भगवान ने बलि को भी उत्तर दिया है, तुम्हें धन का अभिमान था। धन वस्तुतः तुम्हारा नहीं है, वस्तुतः वह मेरा ही है, क्योंकि मैंने ही कृपा करके तुम्हें दिया है। तो तुम अपने आप को उसका मालिक समझते हो, इसलिए भगवान ने आपको धन दिया है तो सत्कर्म करते रहना चाहिए। और आज भगवान ने कालिया नाग को भी उत्तर दिया है, मैंने तेरे लिए रमण द्वीप बनाया था रहने के लिए, यहाँ पर कैसे आया? उसने कहा, सरकार मैं रमण द्वीप में रहता था, रोज आपके वाहन गरुड़ जी आते थे, वहां पर आकर के मत्स्य खाते थे, नागों को खाते थे। वहां पर नागों ने एक आपस में विचार करके मीटिंग रखी, रोज एक बार बलि ले जा करके गरुड़ जी को पहुंचाएंगे। हमारा नंबर था ले जाने का, हमने सारी बलि खा ली और गरुड़ जी से लड़ना प्रारंभ कर दिया।
तब उन्होंने मुझे मारना चाहा, मैं यहाँ पर आकर के रहने लगा। भगवान ने कहा जाओ, आज के बाद में हमारा गरुड़ आपको परेशान नहीं करेगा। भगवान ने कहा आपके सर में हमारे चरणों का चिन्ह अंकित हो गया। देखो, जिसके ऊपर भगवान का चिन्ह होता है ना, फिर उसको यम के दूत परेशान नहीं करते। इसलिए मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप समस्त हिंदुओं के गले में कम से कम रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला अवश्य होना चाहिए। अरे यही तो हमारा चिन्ह है ना। जब यम के दूत इस चिन्ह को देखते हैं तो फिर वह अपने लोक नहीं, सीधे भगवान के लोग भेजते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए यह जो सनातन धर्म का चिन्ह है हमारे शरीर पर होना चाहिए। कम से कम मस्तक में तिलक होना चाहिए, गले में एक माला तो होना ही चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ठीक है, आप शुरू से पहनते आए हैं तो आपको शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती है। मैंने उससे कहा भैया, चौराहे में खड़े होकर के बीड़ी पीता है शर्म नहीं आती, सिगरेट पीता है शर्म नहीं आती, शराब पीता है शर्म नहीं आती, दूसरे को दुख देता है शर्म नहीं आती, भगवान का चिन्ह धारण करेगा उससे तुझे शर्म आए? इसलिए समस्त हिंदुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, समस्त सनातन धर्मियों से, आप अपने शरीर में सनातन धर्म की मंगल चिन्ह जरूर रखा करो। और आज सबसे ज्यादा पीड़ा और होती है, माताओं बहनों का भी गुरु मालूम है कौन होता जा रहा है? टेलीविजन। बोलो जय श्री कृष्ण। जो टेलीविजन में उन्हें दिखाई देता है वही वो करती हैं, वही वो पहनती हैं। पहले मांग यहां तक भरी जाती थी, बोलो जय श्री कृष्ण। अब टेलीविजन में उन्होंने सीरियल देखा, वो यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आ गई, अब यहां से कहां जाएगी भगवान ही मालिक है। बोलो जय श्री कृष्ण। तभी तो आजकल पति भी कह देते हैं मांग भरने की सजा कुछ इस तरह से पा रहा हूं कि आजकल मांग मांग खा रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, जो हमारे सनातन धर्म के नियम हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। जब सास नहीं करेगी तो बहू कैसे करेगी? हाँ, इसलिए आप चाहते हो कि ये सारे संस्कार जीवंत रहे तो इनको धारण किया करो। आज सबसे ज्यादा झगड़े का कारण जानते हो ना क्या है? झगड़े के कारण है सीरियल। बोलो जय श्री कृष्ण। आप किसी भी सीरियल को उठा के देख लेना, उसमें आपको 4-5 पात्र होंगे। पहला पात्र तो होगी बहू, दूसरे होगी सास, तीसरी होगी ननंद और फिर होगी देवरानी जेठानी। बोलो जय श्री कृष्ण। और दिखाया क्या जाता है? समस्त सीरियल का सार बता देता हूं। यह तो ननंद बहू के ननंद भाभी के खिलाफ षड्यंत्र बना रही होगी, यह तो देवरानी जेठानी के खिलाफ, यह तो सास बहू के खिलाफ। यही दिखाया जाता है कि नहीं? ये देख देख करके हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। और कुछ कमी थी तो 1-2 सीरियल ऐसे चल गए, उसका नाम है सावधान इंडिया। बोलो जय श्री कृष्ण। उसका नाम ही सावधान इंडिया है। उसको बैठ करके कोई देखने लगे ना तो अपने बाप पर भी शक करने लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पति पत्नी पर शक करने लगेगा। उन सीरियलों को देखो, किसी में अच्छाई दिखाई ही नहीं देगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं, रियल जीवन को कभी भी रियल जीवन नहीं बनाना चाहिए। रियल जीवन अलग है, रील को मनोरंजन के रूप में देखो, उसको अपने जीवन में मत उतारो। और महाराज सबसे ज्यादा नुकसान एक सीरियल से हो रहा है जिसका नाम है बिग बॉस। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो इसका खुला विरोध करता हूं। हमारी संस्कृति के अनुकूल उसमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, जब ये आए ना इसको बंद कर देना। क्या क्या उसमें दिखाया जाता है।
घर वाले भी देखते हो उन्हें मना कर देना। पर एक जगह मैंने देखा, सासू मैया बैठ के देख रही थी। अब जिसकी सास देख रही है तो बहू क्यों नहीं देखेगी? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ? तो ऐसे भ्रामक सीरियल नहीं देखने चाहिए, ऐसे भ्रामक चित्र नहीं देखने चाहिए जो हमारे जीवन को बिगाड़ दे। कालिया नाग ने ठाकुर जी से प्रार्थना किया है, भगवान ने क्षमा किया है। अब भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया है, वर्षा ऋतु का वर्णन है और अंत में भगवान ने किस प्रकार से गोपियों के ऊपर कृपा किया है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। अब यहां से कथा सावधान होकर के सुनो। अब आया हेमंत ऋतु का समय, कार्तिक का महीना। सारी गोपियां 5 बजे 4 बजे सुबह जग करके यमुना में स्नान करती, स्नान करके बालुका की वेदी बना करके उसमें बालुका की प्रतिमा स्थापित करती, कात्यायनी माँ की प्रतिमा बना करके एक ही वरदान मांगती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे, यह जो श्लोक भागवत में वर्णित है, जिन बहनों के विवाह में विलंब हो रहा हो, नौकरी में विलंब हो रहा हो, व्यवधान आ रहा हो, यह भागवत जी में मंत्र वर्णित है, इसका जप करना चाहिए। प्रत्येक महीने 21 दिनों तक इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद में जब शुद्धि काल का समय आए पुनः फिर इस व्रत को उठा सकते हैं। कात्यायनी माँ का स्वरूप रख करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिनको जिनको यह मंत्र बताया गया है आज भी यह वही प्रभाव देता है। धर्म सम्राट जी महाराज कहा करते थे, गोपियां नित्य प्रति कात्यायनी माँ की आराधना करती हैं, बालुका की प्रतिमा बना करके भगवान से प्रार्थना करती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया ऐसी कृपा कर दें, भगवान कृष्ण ही हमें पति के रूप में मिल जाए। भगवान ने देखा कर्म तो करती हैं पर कर्म में एक न्यूनता है। हमारे महाराजा श्री कहते हैं, भगवान के मार्ग पर जब चलने का विचार हो तो सोचो नहीं, चलना प्रारंभ कर दो। जो मंत्र आता हो या जो मंत्र गुरु जी ने दिया हो उसका आश्रय लेकर के जपना प्रारंभ कर दो। कई लोग कहते हैं महाराज जी कई बार कर्म में साधना में न्यूनता आ जाती है, दोष आ जाते हैं, फिर उस समय क्या करना चाहिए? हमारे महाराजा श्री स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान जब अपने भक्त को कर्म करते हुए देखते हैं, भक्ति करते हुए देखते हैं, उसमें यदि कोई न्यूनता होती है तो ठाकुर जी किसी न किसी को संत के रूप में या गुरुदेव के रूप में अपने आप आपके पास में भेज देते हैं दोषों को दूर करने के। इसलिए आराधना जब विचार हो प्रारंभ कर देना चाहिए। दोष यदि उसमें कोई है, भगवान किसी न किसी रूप में किसी को भेज करके उसकी निवृत्ति कराएंगे। गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं, निवस्त्र होकर स्नान करती हैं। आज भगवान ने देखा ग्वाल वालों के संग में पहुंचे हैं, वस्त्रों को लेकर के कदम में चढ़ जाते हैं। सारी गोपियां प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर ते दास
दास्यः करवाम तवोदितं देहवासांसि धर्मज्ञो नो चेदराग्रे ब्रुवामहे नो चेदराग्रे ब्रुवामहे। हमारे महाराजश्री कहते हैं चारों वर्ण की गोपियां थी वहां पर। जो ब्राह्मण वर्ग की गोपियां थीं वो हाथ जोड़ करके कह रही थीं, देह वासांसि धर्मज्ञो, हे धर्म के जानने वाले आप हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। लेकिन जो वैश्य वर्ग की गोपियां थीं वो कह रही थीं, श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, आप हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। पर जो क्षत्रिय वर्ण की गोपियां थीं उन्होंने कहा, नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे, यदि हमारे वस्त्रों को आप नहीं देंगे तो नंद बाबा से जाकर के शिकायत कर देंगे। जब सबने प्रार्थना किया है, भगवान ने कहा यदि आपने पूर्ण समर्पण किया है तो हम जो कह रहे हैं उसका आश्रय लो। बताओ प्रभु, भगवान कहते हैं किसी भी सरोवर में, किसी भी नदी में बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। और वैसे भी स्नान करते समय हमारे तन में वस्त्र जरूर होना चाहिए। इससे वरुण देवता का अपमान नहीं होता। जब हम बिना वस्त्रों के स्नान करते हैं वरुण देवता का अपमान होता है, सूर्य का अपमान होता है। सारी गोपियों ने प्रार्थना किया है, भगवान ने यहाँ पर आराधना बताई है।